यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हिंदी केवल भाषा नहीं है, आपके जीने की शैली है। भाषा कोई बुरी नहीं होती। ये मेरे लिए है कि राजभाषा ने मुझे उच्च प्रबंधन जो वर्ग से कैडर से जोड़ा है। पूरा जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था वो उसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण, स्वदेशी, स्वभाषा और अपनी संस्कृति। हमारी आज़ादी मिल गई, अगर हम भाषा उन्हीं का इस्तेमाल करें तो हमारी संस्कृति, हमारी आज़ादी अधूरी है। भाषाएं संस्कृति की वाहक होती हैं। अपनी भाषा को सम्मान दीजिए। यदि आप अपनी माँ को सम्मान नहीं देंगे तो आप किसी को सम्मानित नहीं। में इस युग में अंग्रेजी को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, लेकिन ऐसे में हिंदी कैसे आगे बढ़े, इसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी जानने की ज़रूरत है। छपरा शहर के रहने वाले डॉक्टर साकेत शाह है इस वक्त मेरे साथ हैं, जो पंजाब नेशनल बैंक में राजभाषा के माध्यम से अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अभी मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं बिहार में पहली बार 23 सालों की मेरी नौकरी हुई। कुल 11 साल भारतीय वायुसेना में दिया और 14 साल अभी मैं पंजाब नेशनल बैंक जोनल ऑफिस है हमारा अंचल कार्यालय पटना में, वहाँ पे मैं मुख्य प्रबंधक राजभाषा हूँ। ये मेरे लिए है कि राजभाषा ने मुझे उच्च प्रबंधन जो वर्ग से कैडर से जोड़ा है। और भाषा के लिए मैं बोलूँगा कि चूँकि बिहार की माटी, चाहे शिवपूजन सहाय छपरा में राजेंद्र कॉलेज में रहें, चाहे नलिन विलोचन शर्मा जिन्होंने प्रेमचंद जी को इस जगत में ख्याति दी, बिहार तो रामधारी सिंह दिनकर जिनके हर जगह पढ़े जाते हैं, उनके बिना हिंदी साहित्य बड़ा अधूरा है। मैं बोलूँगा कि हिंदी केवल भाषा नहीं है, आपके जीने की शैली है। मुझे याद है कि जब मैं हिंदी से जुड़ा तो मुझे मन में आता था कि बैंकिंग में हिंदी साहित्य रचा जाए। तो मुझे हमेशा लगता था कि जब हमारे यहाँ सेमिनार भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सेमिनार संगोष्ठी काफ़ी होते थे तो ज़्यादातर उसमें अंग्रेजी में लोग लेख लिखते थे, लेकिन मेरे मन में था कि मैं हिंदी में लिखूं। चूँकि मैं भाषा से जुड़ा था और बैंकिंग पे उतनी मेरी पकड़ नहीं थी, लेकिन मैं बैंकिंग सेवा में रह के मेरे मन में था कि हिंदी को जो लोग बोलते हैं ये प्रयोजन, इसकी उपयोगिता कैसे बढ़े। जब आप तकनीकी विषय पर काम करेंगे, जब तकनीकी साहित्य होगा, लोग बैंकिंग के बारे में जानेंगे और अपनी भाषा में जानेंगे तो उनको ज़्यादा लगाव होगा, ज़्यादा जुड़ाव होगा। तो मैंने बैंकिंग साहित्य से अपने आप को जोड़ना सीखा। और इसी संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि मुझे इसके लिए काफ़ी, मेरा एक आलेख है प्लास्टिक मुद्रा के प्रयोग से जुड़ी चुनौतियां, जो हम लोग एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से लोग साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं जाने अनजाने, उससे जो सावधानी है और उसकी क्या उपयोगिता है, उस एटीएम कार्ड की प्लास्टिक कैसे आप बिना नगद रखे भी अपने कार्ड से आप पूरी दुनिया में अपने स्वतंत्र होकर, और आपकी पैसे की जो महत्व है वो बिना बटुआ से निकलकर आपको कार्ड तक सीमित हो गया। उसकी उपयोगिता को एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ने आपको बहुत बढ़ाया है और उसी पे यह मेरा आलेख है। उसी को राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला था 2018 में विज्ञान भवन में भारत के महामहिम राष्ट्रपति से। उसके बाद मुझे जब उस इतना बड़ा सम्मान मिला और उस हिंदी के प्रयोग के लिए मिला तो मेरे साथ एक और हुआ। मैंने फिर आपको जानकर हुआ कि डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव के अंडर में मैंने पीएचडी की थी। वो पूरे अकादमिक जगत में, जबकि मैं गैर अकादमिक क्षेत्र से हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हिंदी 90 के दशक के बाद एक समीक्षात्मक उस विषय पे मैंने पीएचडी की। आपको जानकर प्रसन्नता होगी सारण की धरती के लिए कि भारत के जितने भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं 2007-8 तक, 9 तक, 10 तक, 11 तक उस विषय पर किसी ने पीएचडी नहीं की। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हिंदी पे पीएचडी की। और उसी से जुड़े मन में मेरे शोध के दौरान काफ़ी कुछ आए कि मीडिया ने कैसे भारत के संस्कार और संस्कृति को कैसे प्रभावित किया है, चाहे वो हमारा कपड़ों का ढंग हो, चाहे हमारे बोली हो। इंग्लिश को लाने का सबसे बड़ा है मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो हिंदी और इंग्लिश का सम्मिश्रण हुआ है। जैसे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखिए, कैसे वो सीरियल के बहाने पूरे भारत की संस्कृति को जोड़ता है। कैसे चाहे अन्ना हजारे के आंदोलन में आप देखिए, उसके बहाने अन्ना मैं अन्ना, वो टोपी आप देख सकते हैं, लेकिन उस जो मराठी में जो देवनागरी लिपि लिखा था मैं हूँ अन्ना, उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल के हमारी देवनागरी लिपि
की पहुँच पूरे विश्व स्तर पर पहुँच जाती है। तो मीडिया ने कैसे जाने अनजाने हमारी लिपि भाषा को पूरी दुनिया में पहुँचाया है, इसके लिए मैं मीडिया का, लेकिन साथ में उसकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाषिक संस्कार संस्कृति, जिसको दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से साहित्य स्वीकृति सम्मान मिला था। इंग्लिश का प्रचलन ज़्यादा बढ़ा है और अंग्रेजी को माना जाता है कि अगर अंग्रेजी आपको आती है तो आप हर जगह फिट बैठते हैं। ऐसे में हिंदी भाषा से आप अधिकारी हैं, तो आज अपनी जो पीढ़ी है उसे आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मेरा मानना है कि भाषा कोई बुरी नहीं होती। चाहे आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मैं उदाहरण लूँगा, चूँकि हम लोग उन्हीं के धरती से, हमारे धरती से जुड़े हुए हैं। उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। उन्होंने, आपको पता होगा, संविधान समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी तो अम्बेडकर साहब थे, लेकिन पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष थे और हर चीज़ में एक अभिभावक के रूप में उन्होंने पूरे संविधान सभा का मार्गदर्शन किया था। लेकिन जब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, उन्होंने हिंदी में लिखी। तो आपका पूरा जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था, वो उसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण, स्वदेशी, स्वभाषा और अपनी संस्कृति। तो हमारा पूरा स्वाधीनता आंदोलन, जितने हमारे सेनानियों ने अपने बलिदान दिया, उनको स्वभाषा और संस्कृति और स्वदेश, बाकी यदि आप देखें हमारी आज़ादी मिल गई, अगर हम भाषा उन्हीं का इस्तेमाल करें तो हमारी संस्कृति, हमारी आज़ादी अधूरी है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीय भाषाओं को सम्मान दें। आप अंग्रेजी सीखें, फ्रेंच सीखें, आप कुछ भी करें, क्योंकि भाषाएं संस्कृति की वाहक होती हैं। हम जो अंकल बोल देंगे, आंटी बोलेंगे और चाचा बोलेंगे, उसमें जो लगाव होगा, जो जुड़ाव होगा, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपकी भाषा, आपकी बोली, आपकी लिपि जो बढ़ती जाएगी, उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अंग्रेजी आपकी संस्कृति और सभ्यता को ख़त्म कर रही है। आप देखिए हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में कितना बदलाव है। जो भारतवर्ष बोलता था यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो ताकत थी आपकी भाषा और संस्कृति की। लेकिन अंग्रेजी ने जाने अनजाने आपकी संस्कृति को अपने ऊपर थोप दिया है। हम हीनता बोध से ग्रसित हो गए। तो हीनता बोध से निकलिए और अपनी भाषा को सम्मान दीजिए। यदि आप अपनी माँ को सम्मान नहीं देंगे तो आप किसी को सम्मानित नहीं करेंगे। हमें हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो देखने को मिलते हैं आमतौर पर आजकल अखबारों में भी या बोलचाल में भी हिंदी के कुछ शब्द इस्तेमाल नहीं हो रहे, उसकी जगह पे अंग्रेजी के शब्द आ गए हैं। तो इसको क्या लगता है कि हिंदी बहुत भारी है और अंग्रेजी बोलना वहाँ आसान है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये आपको याद होगा कि 1990 जब तक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर या टाइपराइटर कंप्यूटर नहीं आया था, तो हिंदी का वर्चस्व धीरे धीरे पूरे मीडिया जगत में बढ़ गया था। तभी धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान, चाहे आप उड़ीसा जाइए, चाहे आप पश्चिम बंगाल जाइए, वहाँ की महिलाएं गृहशोभा और सरिता पढ़ती थी। ये मेरे सर्वे का, और आप लोग पुराने 77-78 में अमिताभ बच्चन की फिल्में तमिलनाडु में हिट होती थी। कैसे हिट होती थी? क्योंकि आपकी भाषा की पैठ वहाँ तक हो रही थी। हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में पूरे देश में फैल रही थी। लेकिन जब उदारीकरण आया, उदारीकरण ने जहाँ हिंदी को मजबूत किया तकनीकी रूप से, उसने लेकिन हम हीनता बोध में उसने अंग्रेजी को वर्चस्व आया कि हम अगर वैश्विक दुनिया से जुड़ना चाहते हैं तो हमें हिंदी को बढ़ाना पड़ा। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बोला था कि यदि आप दक्षिण पूर्व एशिया से यदि आपको जुड़ना है, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, तो आपको हिंदी और संस्कृत की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि आपकी पहचान, अभी आपने देखा फ्रांस के राष्ट्रपति कुछ ही दिन पहले, 3 दिन पहले एक ट्वीट करते हैं, वो हिंदी में ट्वीट करते हैं। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से हो, या किसी और माध्यम से। देखिए, शब्द का प्रयोग अगर आप बिना बात के, बिना जाने करते हैं, लेकिन अगर आपके पास शब्द है किताब, आपके पास शब्द है कि पुस्तक, और आप जानबूझ के मेरी बुक पढ़िए, तो मुझे इसको बड़ा गलत मानता हूँ। कोई व्यक्ति जानबूझ के अगर बुक बोलता है हर जगह तो गलत है, लेकिन अगर जाने अनजाने बोल रहा है तो है। लेकिन हमें धीरे धीरे, कल्चर आप क्यों बोलते हैं, आप संस्कृति बोलिए। सिविलाइजेशन से जो है वो नहीं, धर्म मत बोलिए, पंथ बोलिए। रिलीजन और धर्म में बड़ा अंतर है। ऐसी व्यापक बातें हैं, लेकिन हम इसको धीरे धीरे ही समझा सकते हैं, क्योंकि भाषा थोप कर नहीं आती। भाषा लगाव, जुड़ाव और संस्कारों से होता है। संस्कारित पीढ़ी संस्कार से संस्कारित होती है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर साकेत सहाय, जिन्होंने बताया कि अपनी संस्कृति को अगर संरक्षित करना है तो अपनी भाषा को भी बचा के रखना होगा और भाषा के साथ ही रहना होगा। सुरभित, छपराटुडे.com। विश्वसनीय खबरों की पहचान, छपराटुडे.com। आपका शहर आपके पास।